हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मुझे पर्दे के बगल में जो हम वॉल हैंगिंग बनाते हैं उसका ऑर्डर मिला है बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए मैंने ये 7 कलर का इस्तेमाल किया है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 4 प्लाई की ऊल है और ये सभी 3 प्लाई की ऊल है। 3 प्लाई की ऊल को हम डबल धागा करके इस्तेमाल करेंगे। और फिर इसके लिए मैंने देखिए ये मिरर भी लिया है और फैब्रिक ग्लू, 3.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है और एक 3.0 mm का। तो 3.5 mm के क्रोशिया हुक से हम चेन बनाएंगे, डोरी बनाएंगे हैंगिंग की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस तरह से हम धागे के ऊपर धागे को रखेंगे और 3.5 mm के क्रोशिया हुक से चेन बनाएंगे। नॉट लगाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको जितनी बड़ी हैंगिंग बनानी है आप उतनी चेन बना लेंगे। मैंने टोटल 245 चेन बनाई है और मैं आपको बनाकर दिखलाती हूँ। देखिए, इस तरह से मैंने ये चेन पहले से बनाकर रखी है। और अब हम 3.0 mm का क्रोशिया का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लीफ बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए, मैं ये डबल धागा इस्तेमाल करूंगी यहाँ पर। देखिए, यहाँ से हम चेन काउंट कर लेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5। 5 वाली चेन में हम हुक को डालेंगे और इस तरह से पहले धागे के ऊपर धागे को रखेंगे और नॉट लगा लेंगे। फिर हम यहाँ देखिए इस तरह से 1 चेन बनाए। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाई। और अब देखिए, यहाँ पर हम बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर अब हम देखिए यहाँ स्लिप स्टिच से हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे सेम प्लेस में। फिर हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाई। फिर बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली जो चेन है यहाँ हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये बगल वाली जो चेन है यहाँ हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए, ये जो सेम प्लेस है यहाँ हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से
स्लिप स्टिच बना लिए। फिर हम यहाँ पर इस तरह से नॉट लगाएंगे, धागे को कट कर देंगे। और ये नॉट जो है, अब हम इन दोनों धागों की नॉट को यहाँ पर देखिए इस तरह से लगाएंगे, सामने के तरफ ही लगा लेंगे नॉट को लीफ के। जब हम यहाँ पर फ्लावर लगाएंगे तो ये नॉट दिखाई नहीं देगी, हम इस तरह से लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चेन। ये 20 वाली चेन में हम हुक को डालेंगे और इस तरह से अब हम नॉट लगाएंगे। पहले 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाई। पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बगल वाली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बगल वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बगल वाली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्लेस में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। धागे को कट कर देंगे और इस तरह से अब हम नॉट लगा देंगे। यहाँ भी देखिए अब हम इन दोनों धागों को मिलाकर सामने के तरफ से नॉट लगा लेंगे। बैक साइड से नॉट नहीं लगानी है, हम सामने के तरफ से नॉट लगाएंगे। और देखिए अब हम इस धागे को कट कर देंगे। यहाँ से फिर हम 20 चेन काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चेन में हुक को डालेंगे। सिक्स चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बना ली। पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम सेम प्लेस में स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर इस साइड देखिए अब हम यहाँ पर 2 लीफ बनाएंगे। एक बार हम 2 लीफ बनाए, फिर एक बार हम 1 लीफ बनाए हैं। फिर अब हम 2 लीफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम बगल वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सेम प्लेस में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से धागे को कट करेंगे और नॉट लगा देंगे इस तरह। और फिर इन दोनों धागों को मिलाकर हम फ्रंट साइड से देखिए यहाँ पर नॉट लगाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम इस पूरी चेन में लीफ बना लेंगे। देखिए, एक बार 2 लीफ बनाई, एक बार 1 लीफ बनाई, एक बार 2 लीफ बनाई, एक बार 1 लीफ बनाई। इस तरह से मैंने टोटल 12 लीफ बना ली है। और अब हम फ्लावर बनाएंगे। तो देखिए, हम येलो कलर और स्काई ब्लू कलर से फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पर हम थ्रेड को डबल करके यूज करेंगे। इस तरह से धागे के ऊपर धागे को रखेंगे और नॉट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। और अब हम धागे को खींच देंगे इस तरह से। और ये जो चेन बनी हुई है यहाँ देखिए, इस चेन में हम इस तरह से अब हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। नॉट लगाएंगे और धागे को कट कर देंगे। अब इस कलर स्काई ब्लू कलर से भी अब हम देखिए इस धागे को डबल करके इस्तेमाल करेंगे, जिससे थोड़ा कड़ापन रहता है फ्लावर में, चाहे लीफ में जो भी बनाएंगे, जो भी आइटम हम बनाएंगे अगर डबल करके बनाएंगे तो उसमें कड़ापन रहता है। धागे के ऊपर धागे को रखेंगे और इस तरह से पहले हम नॉट लगा लेंगे। स्टार्ट हम कहीं से भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ चेन बनी हुई है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। वन टू थ्री चेन बन गई। और अब देखिए यहाँ पर सेम प्लेस में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाई। सेम प्लेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को देखिए हम इस साइड से इस तरह से रखेंगे तो ये यहाँ पर अटैच होते जाएगा। 1 2 3 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ पर देखिए हम सिंगल क्रोशिया बनाया। मैंने सिंगल क्रोशिया देखिए बगल वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। 1 2। इससे फ्लावर की पेटल्स की अच्छी फिनिशिंग आएगी। फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। सेम प्लेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाई। सेम प्लेस में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 चेन बनाएंगे। सेम प्लेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाई, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे। सेम प्लेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन बनाई, 1 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाई। सेम प्लेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए ये बगल वाली जो चेन है यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू 3 चेन बनाएंगे। सेम प्लेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ देखिए ये जो बगल वाली जो चेन है यहाँ हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर बना लेंगे। यहाँ धागे को कट कर देंगे, नॉट लगा देंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पेटल्स का ये फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। और देखिए मैंने इतने सारे फ्लावर ये 2 कलर के बना लिए हैं। और अब हम रेड कलर से वर्क करेंगे। रेड कलर को हम सिंगल धागा से ही बनाएंगे। धागे के ऊपर धागे को रखेंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे, 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 12 डबल क्रोशिया बना लिया है। और अब देखिए हम इस धागे को इस तरह से खींच देंगे। और ये जो 3 चेन बनाई है इसके बगल में जो ये चेन है यहाँ हम देखिए 3 चेन के बगल में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। धागे को थोड़ा लंबा कट करेंगे, नॉट लगा देंगे। बैक एक तो इस धागे को थोड़ा खींचेंगे और बैक साइड से देखिए इस धागे को हम इस साइड ले आएंगे इस तरह से और दोनों को मिलाकर नॉट लगा देंगे। फैब्रिक ग्लू से हम यहाँ पर इस मिरर को अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इतने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर देखिए पिंक कलर के फ्लावर को यहाँ पर अटैच कर दिया है मैंने नॉट लगाकर, यहाँ पर रेड कलर को। और अब देखिए यहाँ पर हम स्काई ब्लू कलर को लगाएंगे। देखिए इस धागे को हम इस साइड ले आएंगे
इस तरह से और अब इसको देखिए हम यहाँ पर इस तरह से अटैच कर देंगे। धागे को एक दूसरे के अपोजिट लाकर यहाँ पर अब हम नॉट की हेल्प से यहाँ पर अटैच कर देंगे और एक्स्ट्रा धागे को हम नीडल से फंसा देंगे। देखिए इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट करके यहाँ पर अब हम नॉट लगाएंगे। लीफ को भी फ्रंट साइड से देखिए इस तरह से सेट करेंगे और इस तरह से यहाँ पर अब हम नॉट लगा देंगे। और देखिए इस तरह से ये सेट हो जाएगा। अगर कहीं कोई लगे कि थोड़ा आगे पीछे है तो वहाँ हम फैब्रिक ग्लू से इसको लगाकर अटैच कर देंगे, हल्का सा लगाएंगे और छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए, तो ये बहुत बढ़िया से सेट हो जाएगा। और या फिर नीडल की हेल्प से हम इसको ज़रा सा 1-2 स्टेप करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। इसी तरह से हम देखिए एक बार पहली बार पिंक कलर लगाए हैं, फिर रेड कलर, फिर ये कलर, फिर हम रेड कलर लगाएंगे। 1 लीफ के साथ हम इस रेड कलर को लगाएंगे और फिर यहाँ पर पिंक कलर के फ्लावर को लगाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने ये वॉल हैंगिंग तैयार कर ली है। अब मैं लगा के आप लोगों को दिखलाऊंगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों को मिल सके। बाय बाय।